यदि व्यक्ति का जन्म तारीख, समय, महीना और जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है उस स्थान का जिला यदि बिल्कुल सही है तो जो जन्म कुंडली बनाई जाती है और हस्तरेखा की जो रेखाएं हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ जो बताते हैं, यानी जन्म कुंडली और हस्तरेखा एक दूसरे के फोटोकॉपी होते हैं। अर्थात जन्म कुंडली और हस्तरेखा एक दूसरे से मिलता जुलता है। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ की रेखाओं से बिल्कुल सटीक बता सकते हैं और जितने भी भविष्यवाणी है वह कर सकते हैं। चूंकि अनेक तथ्यों से जन्म कुंडली की जानकारी हो जाती है, जन्म कुंडली की जानकारी यदि है तो उससे अनेक तथ्यों की जानकारी हो जाती है, लेकिन हस्तरेखा से अनेक तथ्यों की जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे ग्रह दशा और भी बहुत बातें हैं, ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की दृष्टि आदि अनेक बातें हैं जो हस्तरेखा से स्पष्ट नहीं होती हैं और हस्तरेखा विशेषज्ञ को समय भी ज्यादा लगता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल को आप देख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं और बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे दर्शकों ने पूछा है कि ग्रहों की दृष्टि से, यानी ग्रहों के अनुसार शरीर में होने वाले रोग को बताइए। अर्थात जो ग्रह हैं, हमारे जो ग्रह प्रभाव देते हैं उनके अनुसार रोग पैदा होते हैं, उन्हीं के बारे में हमारे दर्शक ने पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, यानी सबसे पहला सुख निरोगी शरीर होता है। तो आज उसी के बारे में ग्रहों के अनुसार जो रोग पैदा होते हैं उसके बारे में विचार करते हैं। रोग विचार करने के लिए फल दीपिका में, यानी जो फल दीपिका नामक ग्रंथ है उसमें बताया गया है, रीढ़ास्तचोर छत रोग शत्रुन ज्ञात्याजि दुष्कृतर्थ्य भी तज्ञवा। जन्म कुंडली में जब हम देखते हैं तो 1 से 12 तक का भाव होता है, तो उसमें जो छठा भाव है रोगों को देखा जाता है। यानी जो छठा भाव है उसी से रोग का विचार किया जाता है।
तो सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, उनकी अलग अलग प्रकृति होती है। वे ग्रह अपने अपने प्रकृति के अनुसार रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य ग्रह कौन सा रोग उत्पन्न करता है। यानी आप यह ना समझे कि सूर्य रोग उत्पन्न करने के लिए ही है, ऐसा नहीं होता है। सूर्य का प्रभाव क्षीण हो, सूर्य कमजोर हो, या किसी ग्रहों से दृष्टि हो जाए, दुष्ट ग्रहों से यदि दृष्टि हो जाए तो रोग उत्पन्न हो जाता है। और हम जानते हैं कि जन्म कुंडली का छठा भाव से हम रोग का विचार करते हैं। तो चूंकि सूर्य से रोग ही नहीं उत्पन्न होता है, आप यह न समझें कि सूर्य रोग उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी ग्रह पाप अवस्था में हो या पीड़ित हो तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए जो हमारा शरीर है, अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भावों पर उनका प्रभाव होता है। इस कारण से सूर्य का जो प्रभाव है उसके अनुसार हम देखते हैं कि सूर्य के द्वारा, यानी सूर्य कौन सा रोग उत्पन्न करता है। देखिए, शरीर में सिर से लेकर के पैर तक अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अंगों पर प्रभाव होता है। तो वे ग्रह अपने अपने अंगों को ही प्रभावित करते हैं। इस कारण से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग अंगों पर प्रभाव होता है और उसी के अनुसार वे ग्रह उसको प्रभावित करते हैं, रोग ग्रस्त करते हैं। तो सूर्य के बारे में देखते हैं कि कौन सा बीमारी होती है। तेज ज्वर, नेत्र रोग, सिर के रोग, हृदय रोग तथा पित्त जनित रोग। और भी आगे हम इसके बारे में बताएंगे, और भी रोग होता है, और भी दूसरे वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। चंद्रमा के द्वारा, यानी चंद्र कमजोर हो या पीड़ित हो तो क्या रोग उत्पन्न करता है। सर्दी, जुकाम, कफ जनित रोग, मानसिक रोग, रक्त की कमी आदि। मंगल से देखते हैं कि मंगल कौन सा रोग उत्पन्न करता है। अग्नि दुर्घटना, कहीं आग लग गई, यह मंगल द्वारा देखा जाता है। चेचक, फोड़े फुंसी, रक्तस्राव, अंडवृद्धि आदि, ये सब बीमारियां मंगल उत्पन्न करता है। फोड़े फुंसी है, दुर्घटना है, मंगल के कमजोर होने से यह सब बीमारियां उत्पन्न होते हैं। बुध के द्वारा देखते हैं, बुध से मानसिक रोग, त्वचा के रोग, यानी त्वचा के जो खुजली टाइप के जो रोग है वह होते हैं। बवासीर, मुक्ता, गुदा के रोग आदि। बृहस्पति द्वारा देखते हैं कि कौन सा रोग होता है। अपेंडिसाइटिस, तिल्ली विकार, यकृत रोग, अतड़ियों के रोग आदि होते हैं। शुक्र के द्वारा देखते हैं कौन सा रोग उत्पन्न होता है। रक्त क्रिया जनित रोग, मधुमेह रोग जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, पांडु रोग, मूत्र संबंधी रोग आदि शुक्र द्वारा पैदा होता है। यानी शुक्र जब पाप दृष्टि में हो, बुरे ग्रह की दृष्टि में हो, बुरे प्रभाव में हो, तो यह सब रोग पैदा होता है। और भी रोग होता है जिसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
शनि के द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? शनि से होता है पक्षाघात, जिसे हम लकवा कहते हैं। यदि शनि बुरी दृष्टि में हो या पाप पीड़ित हो या जो भी हम इसके बारे में कहें, तो शनि यदि कमजोर हो गया तो लकवा की बीमारी हो जाती है। बात रोग, जोड़ों के दर्द, शरीर में जितने भी जोड़ हैं, घुटने हैं और भी जितने जोड़ हैं, वह शनि द्वारा देखा जाता है। दमा, दमा भी शनि के द्वारा ही देखा जाता है। अब देखते हैं कि राहु के द्वारा कौन से, यानी राहु से हम कौन सा रोग देखते हैं। राहु से हम देखते हैं मृगी, चेचक, कुष्ठ रोग, विषपान के रोग, यानी कोई जहर खा लिया है उसके बारे में, सर्पदंश, सांप काट लिया हो उसके बारे में देखते हैं, पागलपन, यदि कोई पागल हो गया है उसके बारे में देखते हैं हम। राहु से देखते हैं भ्रम आदि, भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, उस आदमी को भ्रम हो जाता है, इल्यूजन कहते हैं भ्रम को। जैसे कोई भी जादूगर जो दिखाता है वह एक भ्रम है, हम देखते हैं दूसरा, वो दिखाता है दूसरा, उसको हम भ्रम समझ लेते हैं, इसको इल्यूजन कहते हैं। कोई जादूगर स्टेज शो दिखाता है तो वह जो हम देखते हैं वह भ्रमित कर देता है, यानी जो वह देखता करता है उसको हम सही मान लेते हैं, इसी को हम भ्रम कहते हैं। तो राहु से हम देखते हैं भ्रम आदि। केतु से देखते हैं खसरा, खुजली, दुर्घटना और कुष्ठ रोग आदि, हम केतु से विचार करते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर जो भी नए नए दर्शक यदि आ रहे हैं, जो देख रहे हैं, और कोई भी प्रश्न पूछना है तो 935 22 45 677 पर आप अपने कोई भी प्रश्न हो, हस्तरेखा और भाग्य दर्पण संबंधी, आप पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।